युधिष्ठिर जीत गया और दुर्योधन हार गया। दुर्योधन ये कहता रहा, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। गुरुओं ने उनसे कहा अनेक बार, गुरुदेव ने कहा कि तेरा चरित्र ठीक नहीं है। विवश होकर, असहाय होकर गुरुदेव के चरणों में गिरकर उसने कहा, न च मे प्रवृत्ति। गुरुदेव ऐसा नहीं है कि मैं धर्म को नहीं जानता हूं, न च मे प्रवृत्ति, मेरी प्रवृत्ति नहीं है, मेरा मन ही नहीं करता कुछ अच्छा करने को। जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं जानता हूं कि जो मैं कर रहा हूं ये अधर्म है। न च मे निवृत्ति, मैं निवृत्त नहीं हो पा रहा हूं। हम में सद्प्रवृत्तियां कब जगेंगी? जब सत्संग होगा, अच्छे लोगों का संग होगा। इसे परीक्षित को सत्संगति मिल गई, लेकिन एक दिन उसके भीतर लोभ जगा और कभी कभी लोग उकसाते हैं, आपको प्रवोक करते हैं, कभी कभी कुछ वस्तुएं आपको उकसाती हैं, प्रेरित करती हैं। कभी कभी अनजाने में ही जैसे अन्न को प्रेरित किया जा रहा है, उत्प्रेरित किया जा रहा है उर्वरकों के द्वारा। जो धरती में बीज पड़ा है वो कभी कभी सहज नहीं रहता, स्वाभाविक नहीं रहता। बीज अपनी निर्दोषता और नैसर्गिकता को बेचारे को त्याग देता है। धरा में जब बीज के साथ हम कभी उर्वरक डाल दें, फर्टिलाइजर डाल दें, तो बीज बेचारा उकसाने पर, कि उसे उकसा रहा है और आगे निकल, मोटा हो, बड़ा आकार कर। तो धरती में बीज को कभी कभी उत्प्रेरक उर्वरक, जिन्हें हम फर्टिलाइजर कहते हैं, उसे उकसाते हैं अधिक उत्पादन के लिए, अधिक ऊर्जस्व होने के लिए, अधिक बड़ा आकार और अधिक संख्या में उसमें एक आक्रामकता है। अब मेरी बात समझ गए होंगे, हम लोग सब खेत खलिहानों में रहे, हम सब जानते हैं खेत क्या होता है। और हर दिन कोई आपकी नैसर्गिकता को, स्वाभाविकता को आपको उकसाता रहे, कोई एक गुण, कोई एक संगति, कोई एक परिवेश, कोई एक विचार, तो आप अपनी स्वाभाविकता खो देंगे। वैसे ही संगति ठीक नहीं रही, परीक्षित की उद्यमता छूट गई और मृगया का मन बना, आखेटक मन बन गया। यद्यपि राजा तो मृगया करते ही रहे, मृगों का शिकार करते रहे, आखेट का अर्थ है शिकार खेलने जाते रहे, लेकिन अकारण ही किसी के प्राण लेना उचित नहीं है। और तब बड़ी प्रतीकात्मक कथा है, बड़ी ये सिंबॉलिक कथा है कि कली का साक्षात्कार हो गया। युग करवट ले रहा था, एक युग सतयुग, उसने करवट ली, फिर एक दूसरा युग आया त्रेता, फिर त्रेता में भी मूल्य शिथिल हुए और तीसरा युग आया द्वापर, और ये द्वापर भी अब सिमट रहा था, उसका काल पूरा हो रहा था। और अब कलयुग, सतयुग किसे कहेंगे? जिसमें सत्य निष्ठा ही सर्वोपरि रहती है। त्रेता के में ऐसा बताया गया कि सत्य शिथिल हो जाता है और केवल यज्ञ आ जाता है। यज्ञ व विष्णु, यजन, यज्ञ आधारित जीवन त्रेता में। द्वापर में बताया कि सत्य और यज्ञ भी शिथिल हो जाता है। द्वापर में दान आधारित, दान, साम, उपहार, पुरस्कार, प्रशस्ति, विरुदावली, इसको सामान्य भाषा में कहूं तो थोड़ा सा एक दूसरे का आदर करते हुए कुछ ले देकर आदर पाना और आगे बढ़ जाना। दान के और भी कई अर्थ हैं। चौथा युग कलयुग, कलौ युग, यंत्र युग, तकनीक का युग, पदार्थों की प्रियता का युग, भंडारण का युग। कलयुग को परिभाषित करते हुए कहते हैं शास्त्र की संचय का युग, भंडारण का युग।
कोई पूछना चाहे कलयुग की और क्या परिभाषा है, तो बिना योग्यता, पात्रता, श्रम, साधना के सब कुछ पा लेने की प्रवृत्ति का युग कलयुग। कि हमको बिना श्रम के सब मिल जाए, बिना योग्यता पात्रता के सब मिल जाए, बिना क्रम के मिल जाए, उन्हें मिला है हमें क्यों नहीं मिल सकता? अगर वो संख्या बल से आगे बढ़ गए तो हम क्यों नहीं बढ़ सकते? तो कभी कभी अब संख्या का बल दिखाई देने लगे, कहीं संचय का बल, संग्रहण का बल, भंडारण का बल। इसका अर्थ है भौतिकीय प्रभाव की महत्ता अधिक हो जाती है।